हेलो फ्रेंड्स, हिमांक व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र का चैप्टर विकास। ठीक है, चलिए इसके अंदर फर्स्ट हम करेंगे मूल बिंदु। इसके मूल बिंदु क्या होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे। विकास का अर्थ क्या होता है। विकास का मतलब है कि जीवन के स्तर में सुधार करना, जैसे कि आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं अच्छी होना और शिक्षा के लिए अच्छा होना। सेकंड है कि विकास के विभिन्न लक्ष्य क्या हैं। हर व्यक्ति के लिए विकास का अर्थ अलग होता है। जैसे कि एक किसान के लिए अलग है, सिंचाई व्यवस्था उसको चाहिए, और एक महिला के लिए क्या चाहिए, शिक्षा और स्वतंत्रता। विकास के विभिन्न लक्ष्य होते हैं अलग अलग पर्सन की नीड के हिसाब से। नेक्स्ट है कि आय और अन्य संकेतक। विकास को मापने का एक तरीका औसत आय है। विकास को मापने का एक तरीका क्या है, औसत आय। नेक्स्ट है कि भारत में यह मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किया जाता है। भारत में जब हम औसत आय नापते हैं तो किसका यूज़ कर देते हैं, प्रति व्यक्ति आय का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि सतत विकास क्या है। सतत विकास है ऐसा विकास जो आज की ज़रूरतें पूरी करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी सुरक्षित रखे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ भी उस चीज़ को यूज़ कर सकें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि राष्ट्रीय विकास में आएगा कि एक देश के विकास के लिए केवल आय ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता जैसे कारकों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अंदर आपको MCQs मिलेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और ये पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि एक देश के विकास के लिए केवल आय ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता जैसे कारकों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। HDI क्या होता है, मानव विकास सूचकांक। UNDP द्वारा जारी किया गया है। HDI किसके द्वारा जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि UNDP द्वारा जारी किया गया है HDI। इसमें 3 मापदंड शामिल होते हैं। जो HDI है उसमें 3 मापदंड कौन से होते हैं, आय होता है, जीवन प्रत्याशा होती है, शिक्षा स्तर होता है। अब ये देखती है कि विकास हमें बिंदु दे रखे है, उसका विवरण दे रखा है। तो विकास क्या है, जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार होना। विकास क्या है, जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार होना। और व्यक्ति विकास क्या है, सबके लिए अलग अलग विकास होता है। और राष्ट्रीय विकास क्या है, सभी के हितों का ध्यान रखना। आय क्या है, एक सामान्य संकेतक है। और औसत आय है क्या, प्रति व्यक्ति कुल आय। औसत आय क्या आएगी, प्रति व्यक्ति कुल आय। फिर है सतत विकास। सतत विकास आएगा कि पर्यावरण संतुलन के साथ विकास। HDI क्या होगा, आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा का सूचकांक होता है HDI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट में हमारे पास है कि MCQ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। MCQ भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। निम्न में से किसे विकास का संकेतक माना जाता है। विकास का संकेतक किसे माना जाता है, केवल आय को, केवल शिक्षा को, या आय, शिक्षा और स्वास्थ्य को, या केवल रोजगार को। तो C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो हमारा विकास का संकेतक माना जाता है वो आय, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के लक्ष्य किस पर निर्भर करते हैं। जो विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, वो किस पर निर्भर करेगा, सरकार की नीति पर करेगा, व्यक्ति की आवश्यकता और प्राथमिकता पर करेगा, देश की जनसंख्या पर करेगा, या जलवायु पे करेगा। तो इसके अंदर B ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि व्यक्ति की आवश्यकता और प्राथमिकता पर हमारा विकास का लक्ष्य निर्भर करेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट में हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि औसत आय को किस नाम से जाना जाता है। जो हमारी औसत आय होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय आय से, कुल आय से, प्रति व्यक्ति आय से, या सकल घरेलू उत्पाद से। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 6C हमारा बिल्कुल सही होगा कि प्रति व्यक्ति आय से औसत आय को माना जाता है, इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक HDI तैयार करता है। मानव विकास सूचकांक को कौन तैयार करता है, भारत सरकार करती है, UNDP करती है, विश्व बैंक करता है, या IMF करता है। तो इसका भी आंसर मैंने बताया था पीछे ही आपको क्वेश्चन में क्या था कि UNDP करती है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है कि किस प्रकार का विकास पर्यावरण को संतुलित रखते हुए भविष्य के संसाधन बचाए रखता है। जो किस प्रकार का विकास होता है जो पर्यावरण को संतुलित भी रखे और भविष्य के संसाधन भी बचाए रखे। पीछे हमने पढ़ा था तो ये कौन सा विकास होगा? तेज विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा, सतत विकास होगा या आर्थिक विकास होगा? क्योंकि मुख्य बिंदु में ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इतने आ गए जिनसे ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन गए। तो सी पॉइंट हमारा सही होगा कि सतत विकास ही होता है जो पर्यावरण को संतुलित रखते हुए भविष्य के संसाधन बचाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है? तो ये हमारा सबसे कौन सा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है? तो बिहार, केरल, पंजाब या गोवा? तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एचडीआई में कुल कितने मापदंड होते हैं? जो एचडीआई होती है उसमें कितने मापदंड होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं? तो 3 होते हैं। एचडीआई में कितने मापदंड होते हैं? 3 होते हैं। आप देखना मुख्य बिंदु पे आपने पढ़ा है मापदंड, आप मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट करिएगा आपने क्या क्या मापदंड पढ़ा था मुख्य बिंदु में, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। राष्ट्रीय विकास में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रीय विकास होता है उसमें से क्या, इन चारों में से क्या ज़रूरी नहीं है? सभी की भागीदारी ज़रूरी नहीं है, केवल धनी वर्ग का लाभ होना ज़रूरी नहीं है, सामाजिक समानता ज़रूरी नहीं है, शिक्षा का प्रसार ज़रूरी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो कि केवल धनी वर्ग का लाभ होना ही ज़रूरी नहीं है राष्ट्रीय विकास के लिए। राष्ट्रीय विकास के लिए भागीदारी भी ज़रूरी है, सामाजिक समानता भी ज़रूरी है और शिक्षा का प्रसार भी ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकास का अर्थ किससे है? विकास का जो अर्थ है, डेफिनेशन है, वो किससे निकल के आती है? केवल आर्थिक वृद्धि से, शिक्षा से, लोगों के जीवन सुधार से, केवल औद्योगिकरण से? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि लोगों के जीवन सुधार से विकास का अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केरल राज्य को किस क्षेत्र में अन्य राज्यों से बेहतर माना जाता है? जो केरल राज्य है किस क्षेत्र में अन्य राज्यों से अच्छा है? उद्योग के मामले में है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, स्वास्थ्य शिक्षा के मामले में, कृषि के मामले में? तो ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा कि जो केरल राज्य है स्वास्थ्य और शिक्षा से रिलेटेड बिल्कुल अच्छा माना जाता है। अब हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होंगे, लघु स्तरीय क्वेश्चन। तो विकास का अर्थ समझाइए। तो विकास का अर्थ है कि जीवन स्तर में सुधार लाना, इसमें आय भी होती है, स्वास्थ्य भी होता है, शिक्षा भी होती है, स्वच्छता भी होती है, साफ सफाई और समानता भी मानी जाती है, शामिल होते हैं किसके अंदर? विकास के अंदर। जीवन स्तर में ये सुधार होने चाहिए। एक इंसान को अगर आय अच्छी होगी तो वो अच्छा लेवल कर सकेगा जीवन का, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो अपनी देखभाल कर सकेगा, अपने आगे काम पे जा सकेगा, शिक्षा अच्छी होगी तो वो अपना बेहतर जीवन बना सकेगा, स्वच्छता, आसपास गंदगी नहीं होगी तो उसको स्वास्थ्य ही अच्छा होगा, गंदगी नहीं होगी तो। समानता यानी कि वो लोगों में समानता रखेगा और खुद भी समान समझेगा हर किसी को, तो वो भी उसके लिए अच्छा होगा। हर व्यक्ति के लिए विकास की परिभाषा अलग हो सकती है। व्यक्ति का विकास यानी कि विकास अलग अलग भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है क्या विकास के लिए सभी लोगों के लक्ष्य समान होते हैं? अभी पढ़ा ना कि सभी का विकास अलग अलग भी हो सकता है, तो इसमें आएगा नहीं। सभी लोगों के विकास के लक्ष्य समान नहीं होते। उदाहरण के लिए एक उद्योगपति के लिए बिजली सस्ती होना विकास है। अगर उद्योगपति उसके लिए बिजली सस्ती होगी तो उसका विकास उसमें है। जी, किसान के लिए पानी की व्यवस्था या सिंचाई सुविधा का विकास है, उसके लिए चीज़ अच्छी होगी तो उसके लिए वो विकास इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसी देश की विकास दर को मापने के लिए औसत आय की सीमाएं बताइए। औसत आय यह नहीं दिखाती कि धन देश में समान रूप से वितरित हुआ या नहीं। औसत आय ये नहीं देखती कि किसको कितना रुपए मिला, सबको आराम से सही से पैसे मिल रहे हैं, बराबर बांटों में बराबर बांटा जा रहा है, ये नहीं देखती औसत आय। जबकि ये होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं और बहुत से लोग बहुत कम, इसलिए ये मापदंड भ्रामक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, सतत विकास क्या है? सतत विकास हमने पढ़ा था अभी। सतत विकास वह होता है जो प्रकृति संसाधनों को इस तरह से प्रयोग करता है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वह उपलब्ध रहे और यह पर्यावरण की सुरक्षा पर भी आधारित होता है कि हम पर्यावरण में जितना चीज़ों को सुरक्षित रख पाएंगे, जिनको उनको यूज़ हम सही से करेंगे तो हम उसको भावी पीढ़ी के लिए बचा के भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक क्या है? एचडीआई एक ऐसा मापदंड है जिसमें जीवन प्रत्याशा, जीवन शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है। ये दिखाता है कि कोई देश सामाजिक आर्थिक रूप से कितना विकसित है। मानव विकास सूचकांक हमें यही दिखाता है।
चलिए, आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कि आपको आपको आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाए कि हमारी वीडियोस कब आएगी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और कीप स्टडी, अपनी स्टडी को ऐसे ही बेहतरीन बनाते रहिए हमारी वीडियोस को देख के, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।